Okay, so these are chemistry importance, chapter wise importance, section C, descriptive long question answers. Okay, then as we look chapter वन के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है इस एयर का वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये हर ऑल्टरनेटिव एयर रिपीट होता है. तो लास्ट ये आया था 2022 में, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये इस एयर भी रिपीट हो, और ये बहुत सारे कॉलेज के प्रीलिम्स में भी आया हुआ है. देन इसके जो रिएक्शंस हैं वो हैं वैसे तो इसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, मगर उसमें से जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये दो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि इसके पार्ट के साथ आ सकते हैं. देन जनरल ग्रुप ट्रेंड्स जो है वो शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग के लिए ऐसा जितना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये मे बी पार्ट आ जाए लॉन्ग का. देन इक्वेशंस जो है वो एज़ पर मॉडल पेपर लॉन्ग में लाजमी आती हैं, इनऑर्गेनिक में और लॉन्ग का पार्ट बन के आती हैं. और इनऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं जिसमें इक्वेशंस आ सकती हैं, वो है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. तो इन दोनों की इक्वेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आएंगी वो लाजमी. एंड देन NaOH कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन जो है वो आ सकती हैं, लेकिन नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि इस साल कॉन्टैक्ट प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन चैप्टर टू के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर लॉन्ग में नहीं आई तो शॉर्ट में ही लाजमी आती हैं. देन इक्वेशंस वही जो चैप्टर 1 और 2 की इंपॉर्टेंस थी लॉन्ग का पार्ट. और डिफाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ये वैसे तो बुक का लॉन्ग है मगर ये कुछ प्रीलिम्स के पेपर्स में आया हुआ है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है. देन डिस्क्राइब हाउ 99.99% कॉपर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इट्स चालकोपेराइट ओर. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है और ये रिपीट होता है, तो ऑल्टरनेटिव एयर्स, तो इसलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. इनऑर्गेनिक के लिए 2 कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये वाला और प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन चैप्टर 3 इज़ ऑर्गेनिक. चैप्टर 3 के अंदर सोर्सेज ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स में जो भी टाइप्स ऑफ कोल्स थी जितनी भी, और बाकी बॉल्स वाला जो टॉपिक था ये लॉन्ग के एज अ पार्ट आ सकते हैं, या तो शॉर्ट में आएंगे या लॉन्ग के एज अ पार्ट आ सकते हैं, क्योंकि ये बस थ्योरी है ऐसा जिसके अंदर कोई इक्वेशंस या रिएक्शंस नहीं है. चैप्टर 4 इज़ नॉमेनक्लेचर का मस्ट एक क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट में आता है और एक लॉन्ग में आता है. तो अगर नॉमेनक्लेचर कवर हो गया तो वो शॉर्ट का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और लॉन्ग का एक पार्ट भी कवर हो जाएगा, तो ये मस्ट है. देन चैप्टर 5 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन अल्काइन, ये जब 10 ईयर में देखा तो 10 ईयर के अंदर ये आए हुए हैं, लॉन्ग के पार्ट आए हुए हैं. लाइक स्ट्रक्चर दे दिया और आपको बोला कि स्ट्रक्चर बना के दे दिया और बोला कि इसकी जो है वो इसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करें. तो लाइक इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जो कि बुक में गिवन है, तो ये एज अ लॉन्ग का पार्ट आ सकता है. देन आइसोमेरिज्म इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड एज़ यूजुअल रिएक्शंस ऑर्गेनिक के मस्ट आते हैं लॉन्ग के पार्ट के अंदर ऑर्गेनिक के, तो कि और ये जो है वो किसी भी चैप्टर्स में से आ सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो हर चैप्टर के रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है. देन चैप्टर 6 इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड E1 एंड E2 मैकेनिज़्म. ये हर साल रिपीट होते हैं ऑल्टरनेटिव दोनों क्वेश्चंस, यानी कोई एक आता है इन दोनों में से, तो उन दोनों में से कोई एक लाजमी आएगा. ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये नहीं छोड़ने हैं. देन ग्रेगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग के पार्ट में भी आ सकते हैं इक्वेशन वाले, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. ओके. देन चैप्टर 7 में एज सच कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है सिवाय इक्वेशंस के. देन चैप्टर 8 में भी कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इक्वेशंस के अलावा. चैप्टर 9 के अंदर कार्बोक्सिलिक एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये जो है वो शॉर्ट के पार्ट में भी आते हैं, एंड देन शॉर्ट में आ सकते हैं, एंड लॉन्ग के अंदर ये एज अ पार्ट आ सकते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं एंड रिएक्शंस जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के थे, और बाकी जो रिड्यूस हो गया है वो तो खैर नहीं आएगा. देन चैप्टर 10 में से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये
ज़्यादातर प्रीलिम्स के पेपर्स में आए हुए हैं और ये जो है वो पास्ट पेपर्स में भी मौजूद है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक आता है। देन चैप्टर 11 में से अगर सिर्फ चैप्टर 11 की बात की जाए तो उसमें से जो है वो टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो है वो लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देन चैप्टर 12 में से ट्रोपोस्फेयर इस साल इम्पॉर्टेंट है एंड एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग का पार्ट अगेन आ सकती है। तो इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि शॉर्ट में भी आ सकते हैं एंड लॉन्ग का पार्ट में भी आ सकते हैं। तो ये लास्ट के 2 चैप्टर्स और शुरू के 2 चैप्टर्स चैप्टर 1 to 11 12 इनऑर्गेनिक के थे एंड देन बाकी जो है वो ऑर्गेनिक के थे।